बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। ठल चावल की फसल तैयार मगर कम रेट पर आबादगार परेशान। ठल समेत मुल्क भर में चावल की फसल तैयार हो चुकी है मगर मार्केट में मुनासिब नर्ख न मिलने के बायस आबादगार शदीद परेशानी का शिकार हैं। ठल की ज़रूरी ज़मीनों में इस साल चावल की फसल भरपूर तरीके से तैयार हुई मगर खुशी के ये दिन किसानों के लिए मायूसी में बदल गए। मार्केट में चावल के रेट पिछले साल के मुकाबले में खासे कम हैं जिसके बायस आबादगारों को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। एक तरफ महंगाई, खाद, डीजल, बीज और मजदूरों के बढ़ते अखराजात ने किसानों को पहले ही दबाव में रखा है और अब फसल के कम रेट ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर चावल का स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर न किया तो अगले साल वो चावल की काश्त कम करने पर मजबूर हो जाएंगे। मजदूर तबका भी परेशान है क्योंकि कम कीमतों के बायस आबादगार इन्हें मुकम्मल मजदूरी देने से कासर हैं। खेतों में गूंजती उम्मीदों की सदाएं अब फिक्र में बदल चुकी हैं और किसान बस यही दुआ कर रहे हैं इनकी मेहनत का जायज़ा कि इन्हें मिल सके। चावल की फसल तो सुनहरी हो गई है मगर नरहों में कमी ने आबादगारों के चेहरे जर्द कर दिए हैं। मोहम्मद एजाज वाहला महकमा तालीम में अपनी 32 साला मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तारब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल कादरपुर मौजा कच्चा भुट्टा गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कच्चा भुट्टा में तैनात हेडमास्टर मोहम्मद एजाज वाहला जो कि महकमा तालीम में 32 साला मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायरमेंट के हवाले अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ दावत इकराम पाक से किया गया जिसमें इलाके की मौजूद शख्सियात समेत स्कूल के टीचर ने की दी जाने वाली खिदमत पर राज तहसीन पेश करते हुए इनको फूलों के हार पहनाकर रुखसत किया। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कच्चा भुट्टा में जब से ये स्कूल कायम है पहली अलविदाई तकरीब सीनियर तजर्बाकार हेडमास्टर मोहम्मद एजाज वाहला की रिटायरमेंट तकरीब हुई जिसमें स्कूल के स्टाफ, तलबा तालबात समेत दोस्त अहबाब ने इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए इन्हें रुखसत किया। जबकि इनकी खिदमत को सराहा गया। हर में स्कूल के बच्चों के आला तालीम और मेहनत करके अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के हवाले मोहम्मद एजाज वाहला ने अपने हालात का इजहार भी किया। आने वाले तमाम मेहमानों और इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज्जर यूथ फोरम जड़ावाला सुप्रीम कौंसिल जड़ावाला को मोरकुंडा से आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सूबा पंजाब चौधरी मोहम्मद अफजल गुज्जर चिची साहब अपनी टीम के साथ जड़ावाला आमद हुई। गुज्जर यूथ फोरम चेयरमैन डिविजनल फैसलाबाद चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर साहब ने और चौधरी मोहसन गुज्जर ने अपने प्यारे भाइयों का भरपूर इस्तकबाल किया और गुज्जर कौम की फलाह बहबूद के एजेंडा पेश किया। गुज्जर यूथ फोरम जड़ावाला जिंदाबाद। आपको लिए चलते हैं लोधरा की तरफ। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा ज़िले और पुलिस इंतजामिया उलमा इकराम और मेंबरान अमन कमेटी क़याम अमन पर मुत्तफ़िक अमन सलामती प्यार मोहब्बत का फ़रोग़ और मुल्की इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। शर्पसंद ख्वारजी फितना बर्पा करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर और DPO अली बिन तारक की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी के इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स ने पुरअमन लोधरा के अज़म का अयादा किया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने हिताब करते हुए कहा अफरा तफरी के हालात में वतन अजीज़ किसी सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चंद शर्पसंद अनासर को मुल्की अमन तरक्की रास्त नहीं आ रही। शहरी गैर मुल्की इशारों पर चलने वाले नासर से दूर रहें। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है। लोगों को अमन का दर्स दिया जाए। अमन का क़याम शर्पसंदों के अज़ाइम हक में मिलाने के लिए हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मजहबी अकाबरीन शर्पसंदी और मजहबी इंतशार की भरपूर मजम्मत करें। DPO अली बिन तारक ने कहा कि लोधरा के अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हमेशा मजहबी इत्तेहाद भाईचारे का पैगाम दिया गया है। हुकूमत अमन तबाह करने दहशत फैलाने वालों को ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। मजहबी हम आहंगी यकजहती और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। डिजिटल दौर में शहरी हक़ाइक़ पर गौर करें। किसी के जानसे में ना आए। वतन अजीज़ अमानत है। हम अपनी नई नस्ल को शर्पसंदी और मजहबी अकरा परवी से पाक मुल्क देंगे। अली बिन तारक ने मजीद कहा कि गुफ्तो शनीद मसाइल का हल है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। इस मौके पर मेंबरान अमन कमेटी ने जिले इंतजामिया को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में मुल्क की सलामती और क़याम अमन के लिए खूसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक इम्तियाज़ अहमद खान झंझ की सेहतयाबी के लिए सूसी दुआ दोस्त अहबाब की शिरकत। डेरा गाजी खान से रिपोर्ट गुलाम शबीर लशारी। मलिक इम्तियाज़ अहमद झंझ जो कुछ अर्सा कबल शदीद अलील हो गए थे इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए हानपुर मंजवाला में खसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। इस मौके पर दूर दराज से अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की और दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। आमीन। दुआ में शरीक मुअज़्ज़ज़ शख्सियात
इंतकालियात में मलिक फयाज गुज्जर, साद अहमद भुट्टा, शाहिद शाह, मियाँ मोहम्मद नसीर, गुलाम अब्बास सपरा, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंझवाला, गुलाम शबीर लशारी और दीगर दोस्त शामिल थे। तमाम शुरका ने मलिक इम्तियाज़ अहमद खान की जल्द से याबी और दराज़ी उम्र के लिए सूसी दुआ की। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद कोलू ताड़र में महंगा गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून की कार्रवाई। ज़िला हाफिजाबाद के नवाही गांव कोलू ताड़र में असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून ने महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए 2 कसाबों की दुकानें सील कर दी, जबकि दीगर दुकानदारों को सख्त वार्निंग जारी की। तफसीलात के मुताबिक बीफ 850 रुपये फ़ी किलो के सरकारी नर्ख के बजाय 1200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा था। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून ने मौके पर पहुँच कर रेट चेक किए और मुकर्रर नर्ख से तजावज़ करने वाले 2 कसाईयों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। इस मौके पर नरजिस खातून का कहना था कि ज़िला भर में नाजायज़ मुनाफाखोरी और ओवर रेटिंग और अवामी इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम कसाब हजरात को हिदायत की गई है कि वो सिर्फ हुकूमत पंजाब के तयशुदा नर्ख पर ही गोश्त फरोख्त करें, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवामी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा, ऐसे इकदाम से इंतजामिया पर अवामी इत्तमाद में इजाफा होता है और नाजायज़ मुनाफाखोरों को वाज़ेह पैगाम मिलता है। गोट की असले की खेप बरामद। गोट की पुलिस की कार्रवाई, असले की भारी खेप बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार। और बाड़ो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान मोहम्मद अशरफ सावंत और नज़र अली शाह को गिरफ्तार किया। पुलिस मुलजमान के कब्जे से 1 अदद कलाशनकोफ और 1902 गोलियां बरामद। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को थाने पे ले आई। मुलजमान के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद लेडी डॉक्टर का कमाल कातिल और मकतूल दोनों से फीस के नाम पर रिश्वत वसूल कर ली। कब्र कुशाई के नमूना जात लेबार्ट्री को भिजवाने की फीस 6 लाख मुद्दई से वसूल की। बाद मुलजमान से 8 लाख रुपए वसूल करके रिपोर्ट इनके हक में लिख दी। हाफिजाबाद लेडी डॉक्टर का कमाल कातिल और मकतूल दोनों से फीस के नाम पर रिश्वत वसूल कर ली। कब्र कुशाई के नमूना जात लेबार्ट्री को भिजवाने की फीस 6 लाख मुद्दई से वसूल की। बाद मुलजमान से 8 लाख रुपए वसूल करके रिपोर्ट इनके हक में लिख दी। मुकदमे ने डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला को दरखास्त दे दी। परवीन बीबी सोजा हालिद इफ्तार सकना मुस्तफ़ाबाद थाना विनी के ताड़ ने डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला को दरखास्त देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने अपनी बेटी शगुफ्ता इफ्तार की शादी अपने सगे भांजे ज़ाहद नसीब के साथ कर दी। आर्जी तौर पर दोनों मियाँ बीबी कराची शिफ्ट हो गए। दामाद ज़ाहद नसीब ने फ़ोन किया कि शगुफ्ता इफ्तार हैज़ी की वजह से वफात पा गई है, जबकि काकिस के बरक्स थे। मुलज़म ज़ाहद नसीब ने इसका गला दबाकर कत्ल किया था। अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई करवाएगी। डॉक्टर मारिया बतौर DHQ अस्पताल को कब्र कुशाई करवाकर पोस्टमार्टम के लिए तैनात किया गया। मज़कूरा लेडी डॉक्टर ने सैंपल भिजवाने के लिए बजरिया टाउट 6 लाख रुपए वसूल किए। साइला बवजह अनपढ़ और लाइलमी आधा रकम लेकर अदा कर दी। बादशाह लेडी डॉक्टर ने मुलजमान से सौजबाज करके इनसे 8 लाख रुपए वसूल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब्र कुशाई खिलाफ कानून के खिलाफ वाक़यात और गैर तौर पर मर्तबगी और ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला ने दरखास्त मिलने पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। एक मेरी बेटी है वो कतल हो गई। मेरे भरा का नाम एहसान है, उनके पुत्र का नाम जैद है। जिस मेरी बेटी कतल की उनके भरा का नाम तैर है, बड़े का नाम, निक्के का नाम शहद है, उनकी तैर की बीबी का नाम जैनब है। इन्हें चवा रल के मेरी बेटी गला दबा के कतल की है। इतने लैके अगर मैं पोस्ट मास्टर में आखिया करना कराना है, इन्हें नहीं करन देता। मैं गुसल देना ना गुसल नहीं देने देता। फिर अपील की है अदालत जाके, खालिद सलीम 100 लगे, मेरी अपील मंजूर हो गई। कब्र कुशाई का आर्डर हो गया, कब्र कुशाई हो गई। मारिया बतूल जी डॉक्टर मारिया बतूल इस मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट खराब कर देती है। दूसरी पार्टी को पैसे लैके रिश्वत लैके 6.5 लाख लिया सू उन्होंने बच्ची मेरी दे सैंपल करने वास्ते, उन्होंने तो बाद लैके मेरी रिपोर्ट खराब कर छड़ी। मरियम नवाज अगे अपील है मेरी, वज़ीर आला पंजाब अगे, मेरी मैं इंसाफ चाहिए। मेरी इको बेटी है,
रीज वजह वेखण वास्ते इको मेरा बेटा है जिन्दा नाम यासर अब्बास है एक अगे मेरा बेटा दादकियां कत्ल कर छड़िया। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श चतोई वतन के मुहाफ़िज़ वतन की हवाएं तुम्हें सलाम करती हैं। सर्दियों और गर्मियों में पाक आर्मी में शामिल मुल्क पाक वतन की सरहदों की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले वतन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ सेवन शरीफ की यूसी आरजी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पाक फ़ौज का सिपाही ज़ाहद हुसैन सहूतो डेंगू बहार में मुब्तला रहने के सबब रावलपिंडी के हॉस्पिटल में शहीद हो गया। सेवन तहसील के यूसी आराजी का नौजवान पाक आर्मी का जवान फौजी ज़ाहद हुसैन सहूतो को अपने गांव अराजी में फौजी इजाज़ के साथ सुपुर्द हक किया गया। पाक फौज के जवानों ने फूलों का गुलदस्ता शहीद की कब्र मुबारक पर रखकर सलामी। इस मौके पर शहरियों और तदफीन में शामिल फौजी अफसरान ने ज़ाहद हुसैन सहूतो की तरफ से पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली खिदमात को राज तहसीन पेश किया है और इन्हें हमेशा बतौर मुहाफ़िज़ीन पाकिस्तान की खिदमात पर याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की इस रिपोर्ट में। सदर साहिवाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मियां नवेद मालिक की जानिब से सलाफजदगान में 200 घरों को राशन की तकसीम। साहिवाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से आज सलाम मुतासरीन की इमदाद के लिए एक फलाही सरगर्मी का इनेकाद किया गया जिसमें 200 मुतासरा घरों को राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तकसीम के अमल की निगरानी फरमाई। तकरीब में एसोसिएशन के अहदेदारान जनरल सेक्रेटरी शेख एजाज अहमद, नायब सदर वाजिद चौहान और चौधरी भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर एसोसिएशन मियां नवेद मालिक ने कहा कि हम अपने सलाब ज़दा भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ सकते। ये हमारा दीनी, अखलाकी और कौमी फरीज़ा है और इस मुश्किल की घड़ी में इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जहाँ कहीं ज़रूरत पेश आई साहिवाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन खिदमत हले के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया की भरपूर मावनत और निगरानी से ये फलाही काम एहसन तरीके से मुकम्मल हुआ। मियां नवेद मालिक ने मोहतरमा डॉक्टर माहम साहिबा असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद तकरीब में शिरकत की और इस फलाही इकदाम की हौसला अफजाई की। इंतजामिया की जानिब से भी एसोसिएशन के इस इकदाम को सराहा गया और कहा गया कि हुकूमत और इंतजामिया अवामी सतह पर ऐसे फलाही कामों में निजी शोबे के तावन को नहायत हुशान समझती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।